डिनोमिनेट किया जाता है प्रॉब्लम्स ऑन नंबर, यानी प्रॉब्लम माने होता है समस्या। समस्या किस पर? संख्याओं पर संबंधित है। अब डियर संख्याओं पर आधारित जो समस्याएं हैं उसको हल करेंगे। मैथमेटिक्स की टॉपिक है डियर, और आप आइए क्वेश्चन आपके सामने ऑलरेडी दिया हुआ है। प्रश्न है एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5। एक संख्या डियर, एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 दोनों का डिफरेंस यानी अंतर 50 है, तो संख्या कितनी? डियर हम लोग 35 मिनट्स के आसपास बहुत सारे क्वेश्चनों को लगा देंगे फास्ट। अब डियर समझना है बस आप। डियर एक बात बोला है एक संख्या, अब वो संख्या पता ही नहीं, तो जब संख्या पता नहीं तो संख्या को आप मान लेंगे x। लेट वह नंबर जो है x, संख्या हमने मान लिया x, तो बोला है एक संख्या लिख लिया, और तथा उस संख्या का 3/5। ये देखिए गोला कर रहा हूँ, संख्या का 3/5, तो यहाँ x लिखेंगे, x का 3/5। कुछ लोग डायरेक्ट माइनस करके 3/5 कर देते हैं, वो गलत होता है। आपको यहाँ पर फिर वही संख्या x और का लिखना पड़ेगा 3/5, और ये अब इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी इसका और इसका डिफरेंस यानी अंतर आपका है 50। अब डियर सीधी सी बात है, कॉमन सी बात है। अब देखिए आपका माने होता है गुणा, तो डियर आपका x गुणे 3 करें चाहे 3 गुणे x करें, कॉमनली देखा गया नंबर जो होता है वो अल्फाबेट से आगे कर दिया जाता है, तो x माइनस 3x/5 इक्वल टू 50 है। अब आप 5 एकम 5, 5 1 जा 5x, 5 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, और 3x आपका घट जाएगा तो 2x बचेगा। तो डियर आपका सिंपल है 2x बटे 5, इधर बचेगा उधर आपका क्या बचेगा 50 अपान 1 कर लेंगे, और डियर तिर्यक गुणा कर देंगे, या 2 से 50 को भी काट सकते हैं, बीच में इक्वल है तो 2 से काट सकते हैं, तो आपका 2 से अगर काट ही देते हैं तो 25, और तिर्यक गुणा करेंगे तो डियर इसलिए x का मान 25 पचे 125 125। दिस इज योर नंबर। आई होप दैट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। डियर अगला क्वेश्चन चलते हैं तेजी से। डियर आगे का क्वेश्चन है उसको देखें। अगला एक क्वेश्चन है जो विशेष रूप से, और डियर इस लेसन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको आप वर्ड प्रॉब्लम के नाम से जानते हैं, हर एग्जामिनेशन में आता है। जरा देखिए बहुत अच्छे से क्वेश्चंस हैं डियर। एक क्वेश्चन इनमें से ए है, इसको किया जाए। डियर दिया है कि जरा समझने की बात, एक क्वेश्चन दिया है ए बी, क्वेश्चन है डियर ए बी सी डी और ई, और ई आपका तथा लिख देते हैं इसको, तथा ई तथा ई। एक 5 गुण संख्या है, ए बी सी डी 5 संख्या है। आगे लिखा निरंतर 5 सम संख्याएं। निरंतर माने होता है क्रम से आने वाली, तो निरंतर ये शब्द है निरंतर 5 सम संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं। अब डियर ये दिया है, इतना दे दिया। आगे हम लोग बात करेंगे डियर। अब बोल रहा है यदि a तथा b का योग 162, यदि a तथा b का योग 162 है, यानी a और b को जोड़ने पर 162 आता है। ठीक। अब डियर आगे बोल रहा है
तो सभी संख्याओं का योग कितना है? तो डियर, तो सभी संख्याओं का योग कितना है ये बताना है। सम ऑफ ऑल नंबर, ये आपका हाउ मच कितना है। देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। आइए आप 2 सेकंड में भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, देखिए कैसे। सिर्फ आप देखिएगा, आई होप दैट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। एक बात हम आपको बताएं, कौन सी बात? कि ए बी सी डी तथा ई, ये निरंतर 5 सम संख्याएं हैं। तो सम संख्या या विषम संख्या दोनों को एक ही ट्रैक पर मान लीजिए। x अगली x+2, x+4, x+6, x+8 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो डियर बहुत सिंपल है, आप खाली समझिए। पहली x, अगली x+2, फिर है डियर x+4, x+6, ये आपका 4 हो गया और x+8, ये 5 संख्या हो गया। आपसे वो बात कहा डियर, कह रहा है a और b का योग, लिखा है ना डियर कि a और b का योग 162 है। a और b का योग 162। तो डियर हमारा पहला संख्या a है और दूसरा संख्या b है। और डियर ये सब c, d और e, हमसे वो बात जो सवाल पूछ रहा है कि सभी संख्याओं का योग क्या होगा। तो अगर सभी संख्याओं को आप जोड़ेंगे तो ये आप सबको जोड़ लीजिए डियर। तो 1 गो x, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, आपका 5 गो x हो गया। आप प्लस नंबर जोड़ लीजिए, 2 4 2 6 6 12 8 20, यानी प्लस 20। हमको इसी का मान जो है बताना है डियर। अब हमको x का मान रहता तो हम यहाँ पर रख करके कैलकुलेट कर लेते डियर, यही करते ना। आइए x का मान मिलेगा कहाँ से? दूसरी लाइन से जो लिखा है, यदि a और b का योग 162। तो डियर वेरी सिंपल, a के रूप में x है और b के रूप में x+2, इन दोनों का कर रहे हैं योग और लिख देंगे 162। डियर आपका x से x जुड़ जाएगा तो 2x हो जाएगा और 2x+2 हो जाएगा इधर 162। ये 2 को ट्रांसफर करेंगे, घट जाएगा 160। तो 2x बराबर 160, तो 2x बराबर 160, तो x बराबर आपका 80 यानी 80। x बराबर डियर आपका 80 होगा, 80 आएगा। अब हमारा काम हो गया फाइनल डियर। बड़े आराम से x का मान लेके जाइए और पांचों संख्याओं को जोड़ के रेडी कर दिया आपने पहले ही। अब यहाँ पर मान रखेंगे, बोर्ड मास रूल का आप ध्यान देंगे हमेशा। अब ये अलग की बात है डियर, देखिए 5 गुणे आपका 80 प्लस 20। डियर ये अलग की बात है कि बोर्ड मास रूल में B फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट में अगर प्राथमिकता हम लेंगे तो ब्रैकेट में जो है पहले बार ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, एट लास्ट बड़ा ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट का एक क्रम होता है डियर। देखिए गणित कोई समस्या नहीं होता डियर। आपका किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयार कर रहे हैं, आप तैयार करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी डियर। आप एक ही कॉन्सेप्ट समझें। बस दिक्कत क्या होती है, ऐसा नहीं होता है किसी भी व्यक्ति के अंदर टैलेंट ना हो, टैलेंट हर किसी के अंदर होता है, बस ज़रूरत है उसको पढ़ने का। आप पढ़ेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे तो आपको पाई सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम में आप चयनित हो सकते हैं, आप चयनित नहीं हो सकते। ये डिपेंड करता है आपके चाह पर, आपके अभिरुचि पर। आपने अपने उद्देश्य के लिए काम कर दिया मेहनत से तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। आपने ईमानदारी से काम नहीं किया और टाइम पास कर दिया ऐसे वैसे तो रुक जाएंगे। तो ये दोनों फैसला आपके पास होता है। अब कोई अपने लाइफ या अपने कैरियर के प्रति कितना ईमानदारी या सक्रियता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ लगता है, जो लगेगा वो आपका पाएगा डियर। तमाम लोग ऐसे हैं डियर जो मेहनत करते हैं, वो आज भी पाते हैं, सारे सिलेक्शंस हुए डियर। अब यहाँ पर हाँ, तो बी से आपका ब्रैकेट हो जाएगा,
अब बी बोर्ड मास, बी ओ से होता है ऑफ, इंग्लिश का वर्ड होता है ऑफ, उसका मतलब होता है गुड़ा। हिंदी में का की के लिखा होता है, का कहीं लिखा होता है उसका भी मतलब गुड़ा, की भी रहेगा उसका भी मतलब गुड़ा, के रहेगा उसका भी मतलब गुड़ा। और डी से होता है डिवीजन। फिर आपका यम एस, तो यम से होगा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इनटू भी कर सकते हैं। फिर आपका ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। तो डियर मेरी आपसे बात हो रही है, यहाँ पर दो ही सिंबल हैं, एक आपका इनटू है और दूसरा आपका प्लस है। तो डियर कॉमन सी बात है कि पहले गुणा करेंगे तब जोड़ेंगे। अब कोई पहले जोड़ दे तब गुणा करे, पूरा चौपट हो जाएगा, सवाल ही आपका। तो डियर 8 पचे 40 यानी 400 प्लस 20, ये नंबर आपका हो जाएगा 420। तो डियर यानी उन पांचों संख्याओं का जो योग है वो 420 है डियर। कॉन्सेप्ट क्लियर डियर? आगे बढ़ लूं, बढ़ता हूं डियर, आपका चला जाए आगे डियर। इसको मिटाते हैं, उम्मीद करें आपको समझ में आया होगा। पूरा स्पीड सामान्य रख रहा हूं डियर, ताकि हर कोई स्टूडेंट आसानी से समझ सके। नॉर्मल स्पीड पर क्वेश्चन है, देखें आप। जितने भी विशेष क्वेश्चंस हैं हम लेते हैं लेसन के, जो कॉमनली एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं डियर। एक सवाल ये है, आप देखें इस सवाल को डियर। दिया है डियर आपका, ये सवाल तो उसी क्राइटेरिया का लग रहा है। हाँ, ये सवाल देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है डियर। ये देखिए लिख रहा है, क्या लिखा है क्वेश्चन में, कह दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल डियर दिया है 37 है। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है। और आगे बढ़ेंगे डियर, इन संख्याओं का अंतर का वर्गमूल कितना होगा। पूछ रहा है इन संख्याओं डियर, पूछ रहा है कि इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल, इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल ज्ञात करें, वर्गमूल ज्ञात करें। चलिए मैंने आपका पूरा सवाल लिख दिया है डियर। अब देखिए कैसे आप लगाएंगे। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है। एगो बात बताएं, ये सवाल जो है एकदम आसान है और बिना कलम चलाए ही आप देखिएगा। ये बताइए, वो जो 37 लिखा हुआ है वह दो संख्याओं का गुणनफल है, और जबकि आपको पता है कि 37 प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होती है। और कोई भी अभाज्य संख्या रहेगी तो उसका दो ही गुणनफल होता है, एक वह नंबर और दूसरा आपका एक। अब डियर वह 37 जो दिन डियर, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लिए। अब देखिएगा सिंपल, आपको पता है कि 37 जब प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का केवल दो ही गुणनखंड होता है, एगो एक, एगो वह खुद नंबर वह जो रहेगा वह। अब डियर 1 गुणे 37 आप करिएगा डियर तो 37 होगा। कह रहा है कि इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल बता दीजिए। तो क्या करना है डियर, बड़े के नंबर को आगे लिख देते हैं और छोटे नंबर को पीछे कर दिया अंतर, इसी का वर्गमूल बताना है डियर। तो कड़ी के अंदर आ जाएगा 36, यू विल नो आपका डियर 36, और 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। दिस इज योर आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन फॉर यू डियर। आई होप दैट कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया होगा।
जब कोई अभाज्य संख्या रहे डियर तो उसका पता है कि दो ही गुणनखंड होता है। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनका केवल का केवल आपका दो ही गुणनखंड होता है, एगो एक एगो स्वयं हुआ नंबर डियर आपका। तो आसानी से लग गया। अब डियर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं। नहीं समझ में आएगा तो आप जरूर बताइएगा। हर क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए डियर, ये हमारा उद्देश्य है डियर। कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 करके पूरा क्लियर होगा। आगे हम बढ़ते हैं डियर, और एकदम आसान ऐसे आपका सवालों को एकदम आसान ढंग से हम लोग लगाएंगे डियर। देखिए एकदम शानदार एक सवाल है डियर जो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। देखिए लिख रहा है कि एक संख्या के वर्ग का दोगुना, 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 दोगुना जो है दिया है, एक संख्या के वर्ग का दोगुना उस संख्या के 11 गुने से 21 अधिक, उस संख्या के 11 गुने से 21 अधिक है। 21 मोर देन और 21 अधिक है, 21 अधिक है। अब डियर बोल रहा है ना, बोल रहा है डियर, पूछ रहा है आपसे कि बताइए वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है, कौन सी है। अब एक काम करते हैं डियर, इसमें देखिए सारा विकल्प जो है वह दो दो को दिया है, मतलब ए अथवा ए अथवा ए अथवा करके सारा विकल्प दिया हुआ है। अब एक काम करते हैं डियर, देखिए कितनी आसानी से इसको किया जाता है। एक आ रहा है एक संख्या के वर्ग का दूना। पहली बात, हमको संख्या जब पता ही नहीं है तो संख्या को हम मान लेंगे क्या, x। अब डियर देखिएगा ध्यान से, तो संख्या को जब आप x मान लिए, यहाँ पर मान लेंगे डियर सिंपल, लेट माने माना, लेट नंबर बी x, नंबर बी x। हमने संख्या को मान लिया कि संख्या x, तो संख्या को डियर जब x मान लिया तो डियर अब क्या करेंगे आगे, संख्या को जब x मान लेंगे तो कह रहा है एक संख्या के वर्ग का दोगुना, तो x का वर्ग का दोगुना आपका 2x², और उस संख्या के 11 गुने से, यही अधिक है, यही ये अधिक है उस संख्या के 11 गुने से, तो आपका 11x से a जो है अधिक है। कितना अधिक है, तो डियर आपका बताया गया है 21 अधिक, 21 अधिक है। बस यही चीज तो लगाना है, सिंपल ये चीज लगाना है। अब यहाँ ये लगेगा कैसे, या तो विकल्प से लगाएं, नहीं तो ये जाएगा फैक्टर पर, और आप बस देखते रहिएगा कैसे फैक्टर पर लगता है। डियर एक काम करते हैं हम लोग, एकदम आसानी से लगाएंगे इसको। ये देखिए बस देखते रहिए, 2x² - 11x, 21 को 21 को जब इधर लाएंगे तो -21 बराबर उधर हो जाएगा 0। और यदि 10th क्लास या इंटरमीडिएट में आपने अगर मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो एक कॉमन एक फैक्टर का नियम होता है, गुणनखंड का एक नियम, आगे भी नंबर और पीछे भी नंबर, तो इन दोनों नंबरों का आपस में गुणा कर लेते हैं, तो 2 × 21, 21 दूना 42। अब बीच वाला जो नंबर होता है उसका ऐसा दो खंड करते हैं जिनके अंकों का गुणनफल 42 हो जाए, और यदि उसको जोड़ें या घटाएं तो हमारा -11x आना चाहिए। तो डियर आपका माइनस, तो 14 × 42 आप लोग जानते होंगे, तो हम क्या करेंगे डियर, 14x को माइनस कर देंगे,
क्योंकि हमको माइनस लाना है। अब 3x को हम कर देंगे प्लस। अब आप देखिए कितनी बारीकी से हमने काम कर लिया। और अंकों का गुणा करें तो 14 तिया 42, ये आगे भी अंक पीछे भी अंक, तो इन दोनों अंकों का गुणा करके नोट कर लिया। अब इसका ऐसा दो पार्ट करेंगे, ऐसा दो पार्ट करेंगे। सुपर टेट में एक बार ऐसा ही आपका फैक्टर दिया था सिर्फ लगाने के लिए, जब पहली बार 2017 में हुआ था भर्ती, तो 17 या ऐसे कुछ सेशन था, जब पहली बार भर्ती हुआ तो एक फैक्टर ही खाली कहा था कि इसका फैक्टर बताइए, बस इसका गुणनखंड कर दीजिए। तो आप हर किसी को जानना चाहिए, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो इसको 100% जानना चाहिए। 10th क्लास या 9th 10th 11th ये सब छोटे छोटे क्लासों में आते रहते हैं अलजेब्रा में। डियर, तो मेरी आपसे बात हो रही है कि आगे भी नंबर पीछे भी नंबर, तो दोनों नंबर्स का आपस में गुणा कर लेंगे। 21 दूना 42। अब बीच वाले का ऐसा दो खंड करेंगे जिनको जोड़े या घटाएं तो हमारा -11x आना चाहिए। तो जो 14x है इसको इसीलिए चालाकी के नाते मैंने माइनस लिखा है और 3x को प्लस लिखा है, क्योंकि घट जाएगा, माइनस से प्लस घट जाएगा और माइनस वाला सिंबल लिखा जाएगा। अब हमारा काम सब हो चुका है डियर, आपका काम सब फाइनल हो चुका है डियर। अब बेहद आसानी से काम कर लेंगे। चलिए रेडी टू डियर। 2x² और डियर हो जाएगा -14x और प्लस आपका 3x और -21 बराबर 0। अब हम बनाते हैं ग्रुप, तो दो दो का ग्रुप बना देंगे, ये देखिए, और उसमें आपका लेंगे कॉमन। तो कॉमन लेंगे तो कॉमन आपको 2 मिलेगा, तो यहाँ पर x बच जाएगा और एगो x भी कॉमन होगा डियर, 2 भी है और x भी, एगो x बच जाएगा और 2 से कॉमन का मतलब होता है भाग देना, तो 2 सत्ते 14 7 हो जाएगा और x कॉमन में चला जाएगा, भाग दिया खत्म हो गया। अब यहाँ देखेंगे आपका कि कॉमन क्या बनता है, तो डियर सिंपल आपका कॉमन क्या होगा, 3 होगा, तो 3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे x बचेगा -3 से 21 में भाग देंगे 7 बार जाएगा, आपका 7 लिखा हो गया डियर। बस अब यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको आप ले लेंगे बराबर करके, उधर 0 लिख सकते हैं। ये आपका दोनों देखिए यहाँ भी, एक बार पुनः x -7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 2x बचेगा और प्लस यहाँ पर 3 बचेगा और बराबर आपका 0। अब इन दोनों पार्टों से 2 को वैल्यू आप पा जाएंगे, 2 मान पाएंगे। पारी पारा करेंगे इसको डियर, तो x -7 बराबर 0 करेंगे तो इसलिए आपका x बराबर 7 हो जाएगा, 1 मान हो गया। दूसरा करेंगे डियर सेकंड वाला, तो आपका 2x + 3 बराबर 0, तो डियर तो ये आपका 2x बराबर 3 को उधर लेके जाएंगे तो -3। अब x का मान -3 जो 2 से गुणा है इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो -3/2 इज योर आंसर। यू हैव 2 ऑप्शन, तो आपको डियर हर विकल्प में उसमें जो विकल्प होगा उसमें ऐसे लिखा होगा 7 अथवा, ऐसे लिखा होगा 7 अथवा -3/2। बस ये जिस विकल्प में होगा उसको आप सही कर लेंगे, तो बेहद आसानी से इसको आप कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं डियर, आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और डियर आगे बढ़ते हैं। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आप पुनः अवश्य बताइएगा, आपको कोशिश करेंगे हम पूरे कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करने के लिए डियर। एक क्वेश्चन और लिया जाए डियर, जरा इस क्वेश्चन को देखा जाए। एक क्वेश्चन लगेगा कैसे, सवाल क्या है डियर, सवाल बड़ा जोरदार है डियर। देखें आप सवाल क्या है, बोर्ड एग्जाम में तो आया ही, किसी बोर्ड एग्जाम का है। और डियर करा 2 संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल। और डियर देखिए कैसा सवाल है, 2 संख्याओं, बैंक का क्वेश्चन है,
डियर दिया है दो संख्याओं, किसी परीक्षा में आएगा डियर, कोई दिक्कत नहीं, दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल, दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल, दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 हैं। लिखा है डियर क्रमशः 11 तथा 18 हैं। डियर एकदम आप सटीक ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर होगा 100%। डियर अब एक अलग की बात है कि बेसिक कॉन्सेप्ट जिसको नहीं पता होता है तो उसको कुछ दिन मैथ में समय देना पड़ता है, तब जाके क्लियर होता है। जिनका एक स्टैंडर्ड बन चुका है उनके लिए आपका बताने पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि सवाल समझ में ना आए। और डियर कह रहा इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना है डियर। अब व्युत्क्रम क्या होता है डियर, बहुत सारे स्टूडेंट इसी चीज को नहीं जानते हैं डियर। अब जरा तो पहले सवाल लिख लें, पूरा कर लें। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा डियर, कितना होगा ये बताना है डियर। तो व्युत्क्रम कैसे आएगा डियर, पहली बात की ये जाने कि व्युत्क्रम क्या चीज है डियर। तो जैसे कोई संख्या x है ना, x का व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा डियर, यही व्युत्क्रम होता है। 5 है तो 5 का व्युत्क्रम 1/5, b है तो b का व्युत्क्रम 1/b। बस हो गया डियर आपका। तो व्युत्क्रम आपको समझी गए। अब चला जाए डियर, चला जाए यहाँ पर दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल। अब दो संख्याएं आपका, और डियर एक काम कर लिया जाए, मान लेते हैं वो संख्याएं a और b, मान लेते दो संख्याएं हैं तो मानना ही पड़ेगा। देखिए माना वे संख्याएं जो हैं a तथा b हैं। अब डियर a तथा b मान लिया। अब दो को बात दिया है, कौन कौन सी दो को बात आपको बताया, एक कह रहा उनका योग और गुणनफल क्रमशः की अंग्रेजी होती है रेस्पेक्टिवली। तो क्रमशः मैंने पहले योग लिखा है तो योग पहला वाला है, बाद वाला गुणनफल। अब हम बहुत आसानी से a प्लस b ये आपका 11 है और उनका गुणनफल यानी ab आपका 18 है। बीच में गुणे का सिंबल न दे तब भी उसको गुणा ही मानते हैं। और डियर कह रहा है कि इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, तो हमने आपको यहाँ पर स्पष्ट ही किया है। तो पहली संख्या a है तो इसका व्युत्क्रम 1/a और दूसरी संख्या का व्युत्क्रम 1/b। इसी का योग आपसे पूछा है। अब डियर आप करेंगे क्या, इसका योग अगर आपको बताना है डियर पूछ रहा है तो अब ab है। अब देखिए कैसे लगाते हैं इसको, ab का लौसौ ले लेंगे, लौसौ लघुत्तम समापवर्तक, तो आपका उनका गुणा करके लिख दे। अलजेब्रा में आपका लौसौ ऐसे ही लिया जाता है, बस उन दोनों का गुणा कर दें। कर दिया डियर दोनों का गुणा ab। अब a से भाग देंगे, a कट जाएगा, b 1 जा b, प्लस आपका हो जाएगा b से b कट जाएगा, a 1 जा a। अब ऊपर आपका b प्लस a लिखें चाहे इसको a प्लस b लिखें, इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नीचे a b, ये दोनों मान ऑलरेडी हमको पता है। a प्लस b का मान 11 है और ab का मान 18 है। तो यही चीज है जिसको हम आपका ज्ञात करना चाहते थे, यानी उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। तो आसानी से आप इसको समझे होंगे, उम्मीद करते हैं डियर। कॉन्सेप्ट आप डियर जितनी बार चाहेंगे इस प्रोग्राम को कल से देख सकते हैं। आज तो डियर अभी इसको काम करना पड़ता है, इसमें बहुत सारा। तो डियर आगे बढ़ते हैं डियर, एक कॉन्सेप्ट और लेते हैं डियर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देखेंगे ध्यान से और डियर आसानी से हम लोग कर ले जाएंगे। ये सवाल है डियर
कह रहा है डियर, क्या बोला है? बोला है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, देखिए लिख रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 40% अधिक हों तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है बताना है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से डियर पूछ रहा है कितना प्रतिशत कम है। सवाल डियर प्रश्न लिखा जा चुका है, अब इसको करना है। ये भी सवाल महज आप 10 सेकंड में इसको कर सकते हैं, आसानी से डियर कर लेंगे। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, कुछ आइडिया है डियर आप लोगों को? उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब डियर इस क्वेश्चन में क्या है, कह रहा दो गो संख्या है ना डियर, वह तीसरी से क्रमशः 20% और 40% अधिक है। आप जानते हैं डियर, बड़ा चालाकी से हम लोग एक काम करते हैं इस प्रश्न के लिए कि हम लोग आपका देखिए दो संख्याओं का मतलब इसमें पहली संख्या भी है और दूसरी संख्या भी है, और तीसरी संख्या जो है इन दोनों संख्याओं को, दो संख्याओं का मतलब इसमें दो ठे संख्या है, एक मान लीजिए ए है और दूसरी बी है, इन दोनों की तुलना हम करे हैं किससे? तीसरी से। तो डियर तीसरी को हम लोग मान लें, परसेंटेज का सवाल है, 100 मानने में फायदा है। तो अगर हम तीसरी को लेट, ये आपका सी से समझ गए होंगे तीसरी संख्या। अब डियर तीसरी संख्या को अगर हम 100 मान लेंगे तो अब पहलकी वाली संख्या 20% अधिक है, तो 100 में 20 जोड़ देंगे 120, तो पहली संख्या हो जाएगी 120 और दूसरी जो है दूसरी। अब आपको पूछ रहा है कि पहली संख्या जो है वह दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले कम कितना है घटा के देख लें, तो दूसरी से ये पहली वाली 20 कम है। अब कमी परसेंट आपको निकालना है, तो 20 कम है, अब बटे तो तुलना किससे की गई? पहली संख्या की तुलना दूसरी से की गई, तो दूसरी की वैल्यू यहाँ रखेंगे 140 और कर देंगे गुणे 100। ये पता चल जाएगा पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत कम है। अब डियर ये आपका 0 0 काटा, इससे 7 कर दिया। अब 100 में आप 7 से भाग देंगे तो डियर आपका 7 एक कम 7 3 30, 7 चौक 28 और सही 2/7%। तो आंसर हो गया डियर क्या? 14 सही। आंसर हो गया 14 सही, 2/7%। ये आपका पहली संख्या दूसरी संख्या से कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या से कम है। एक क्वेश्चन और लगाएंगे डियर, केवल एक क्वेश्चन इसका, जरा देखिए उसको भी। कोई और एक क्वेश्चन बेहतर हम लेते हैं, उम्मीद करता हूँ डियर आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। डियर आइए इसको करते हैं डियर। एक प्रश्न है डियर, चलें जरा देखें तो इसको डियर, मिटाएं इसको।
आगे बढ़ते हैं डियर। आगे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल 23 है। प्रश्न दिया है दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का योगफल दिया है 23 तथा गुणनफल 120 है। गुणनफल 120 है। गुणनफल डियर क्या है? 120 120। आपसे पूछ क्या रहा है डियर? पूछ रहा है इनके वर्गों का योग क्या होगा। अब बताना है इनके वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल क्या होगा। अब आइए डियर इस सवाल को लगाते हैं हम लोग। आपका कैसे लगाएंगे डियर? बहुत सिंपल लगाएंगे हम लोग। कैसे? जरा देखिए सवाल में एकदम डियर आप लोगों को आई होप दैट डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा। तो डियर ये दो संख्याओं का योगफल 23। अगर हम उन संख्याओं को a और b करके मान लें, अगर हम मान लें एक संख्या a है और दूसरी वाली b है, अब उनका योगफल दिया 23 तो हम लिख लेंगे a प्लस b का मान 23। अब उनका गुणनफल 120 है तो हम ab का मान करके लिख लेंगे 120। अब इनके वर्गों का योगफल क्या होगा? तो हमें क्या निकालना है डियर? a का वर्ग प्लस b का वर्ग का मान बताना है। अब हम कितने आपका डियर आसानी से इसको लगाएंगे। देखिए ये a प्लस बी बराबर जो 23 दिया है ना, इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो डियर अब a प्लस बी बराबर 23 है और दोनों पक्षों का आप वर्ग करिएगा तो 23 का वर्ग होता है 529। 23 का वर्ग 529 हो जाएगा। a प्लस बी का होल वर्ग, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। थोड़ी सी हमें अभी काम बाकी है, अब हमको खाली इतना ही चाहिए। तो हाई ab का जो गुणनफल का मान वहाँ 120 है, यहाँ रखिएगा तो अगमा 2 से गुणा होगा तो 2 गुणे 120, 120 दूना 240। तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस ये 240 होगा। इधर 529 है, इसको जब उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इसलिए डियर आ गया आंसर a का वर्ग प्लस b का वर्ग, ये आपका 529 माइनस 240। डियर आफ्टर सब्ट्रैक्शन यू विल गेट आपका ये 9 हो जाएगा और वहाँ पर यहाँ पर कैरी करेंगे तो 12 में से 4 जाग 8 और डियर आपका यहाँ पर 4 बचा, 2 घटाएंगे 2, 289। 289 इज योर आंसर। 289 आपका आंसर है। तो डियर उम्मीद करता हूँ आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। क्लास के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद डियर। ओके, थैंक्स।